भारतीय जनता पार्टी की कुछ चीजों की तो पोल खुल गई। भैया एक बार सवाल पूछ, और पोल इसलिए खुल गई कि हमने और आपने वो डंका बजते हुए देखा था। जी बड़े बड़े इवेंट देखे थे हम लोगों ने। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कोई दिन नहीं चूकता था जिस दिन ये नहीं कहते थे कि दुनिया में हम कहां पहुंच गए हैं, हम कुछ बन गए हैं, विश्व गुरु बन गए हैं। सोचिए आप, जो लोग दिन भर ये कहने से नहीं चूकते थे कि विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था उनकी तीसरे नंबर पे पहुंच रही है, वो आजकल कैसे चुप घूम रहे हैं, मौन हो गए हैं। जो विश्व कहने वाले लोग मौन घूम रहे हैं। और जिस तरीके से लोग लौट करके आए हैं, ये कह देना कि पहले भी ऐसे लोग लौटे थे, लेकिन पहले हमारी अर्थव्यवस्था इस जगह नहीं थी। इतना हम अर्थव्यवस्था का डंका नहीं पीटते थे। और कैसे लोग आए हैं जिन्हें शौचालय नहीं जाने दिया, बाथरूम नहीं जाने दिया। ये व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है, इनह्यूमन व्यवहार है। और दुनिया का एक देश है, शायद हो सकता है अमेरिका से वो मजबूत नहीं उतना, लेकिन वहां के राष्ट्रपति ने मना कर दिया कि हम फौज से लाए हुए अपने नागरिकों को स्वीकार नहीं करेंगे। और अंततः अमेरिका को स्वीकार करना पड़ा। क्या भारत इतना कमजोर हो गया है? क्या हमारा हिंदुस्तान इतना कमजोर है? जब हम हिंदुस्तान का इतना बड़ा बाजार दे रहे हैं अमेरिका को। आप सोचिए, नोएडा में न जाने कितना बाजार हमने उनके हाथ में दे दिया होगा। हम कहते हैं हमारे लोग इलीगल पहुंच गए, वहां पे इलीगल इमिग्रेशन हो गया। तो किसकी नाकामी है? ये सरकार की नाकामी है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ या उनको बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे। अगर उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल रही होती, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर यहाँ होती, तो शायद वो 50 लाख और 1 करोड़ रुपए दे करके नहीं जाते। पंजाब के तो चलो 50 लाख रुपए की सुनने में आ रहा है दे करके गए हैं, लेकिन गुजरात वाले तो 1 करोड़ रुपए दे के गए हैं। कम से कम सरकार को जो पैसा दे करके गए हैं, उनके सरकार को पैसे वापस कराने चाहिए। और जिस उम्मीद के साथ वो लोग गए थे, घर परिवार के लोग, वही नहीं, भारत के और भी लोग हैं जो अपनी क्वालिटी वाला बेटर जीना चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं, अपने परिवार की सिक्योरिटी चाहते हैं, अपने परिवार की प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। उनको सरकार मौका दे। अगर मौका नहीं देती है तो ये जो अर्थव्यवस्था में आप दिखा रहे हो ना कि हम किस ऊंचाई पे पहुंच रहे हैं, आप कुछ लोगों को ऊंचाई पे पहुंचा रहे हो, आम लोगों को उस ऊंचाई तक नहीं ले जा रहे। पिछले लंबे समय से हमने सुना कि विदेशों में हमारा डंका बज रहा है। डंका नहीं बज रहा है, सही मायने में ढोल बज रहा है। जिस तरह का सलूक अमेरिका ने, जिस तरह का अपमान भारत के लोगों का किया, ये किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैक्सिको और कोलंबिया जैसा देश जो है, उन्होंने अपने नागरिकों की रक्षा की। उन्होंने अपने नागरिकों को मना कर दिया कि हम जो है इस अवस्था में नहीं लेंगे। उन्होंने अपना प्लेन भेज के उनको बुलाया, सरकार को आंख दिखाई, लेकिन हमारी सरकार ट्रंप जी से जवाब नहीं मांग पा रही है। हमने नमस्ते ट्रंप कराया, हमने वहां जाके प्रचार किया, उसके बावजूद भी जिस तरह का सलूक वो भारतीयों के साथ कर रहे हैं, यानी कि भारत की धरती पे आने के बाद भी इतने लंबे सफर में टांगों में जो है बेड़िया बांध के, पेट पे बेड़िया बांध के, हथकड़िया बांध के, और किस तरह से बहनों को, बच्चों को, और वहां जो नौजवान जिनको वापस लाया गया, और ये किसकी वजह से हुआ? ये हमारे देश में जो बढ़ती बेरोजगारी, उसकी वजह से। अमेरिका अगर आज वहां स्टैंड कर रहा है, उसमें हमारा योगदान है। हमारी जो ब्रेन है, जो हमारी क्रीम लेयर है, वो यहाँ से वहां गई है। उन्होंने शिक्षा यहाँ प्राप्त की, लेकिन सेवा वहां की है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के लेवल पे, या सॉफ्टवेयर के लेवल पे हो, या वैज्ञानिक उसमें हो, या चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हमारा योगदान है उसमें। और आज उनका हमारे खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन, या इस तरह का जो है भविष्य में जो है इस तरह की योजनाएं, वो खतरनाक है। इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मैं विदेश मंत्री जी ने जिस तरह से कल चीजों को घुमाने का प्रयास किया, उनको जवाब देना चाहिए था कि इतने अच्छे संबंध होते हुए फिर ये हमारी कौन सी फॉरेन पॉलिसी है कि युद्ध बंदियों से भी बुरा सलूक हमारे भारतीय नागरिकों के साथ किया गया। और जिस तरह से विदेशी नीति के फेलियर होने के कारण और उनका मिलिट्री जो है जहाज हमारे यहाँ उतर जाता, उसको परमिशन मिल जाती, ये भी बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए मैं विदेश मंत्री से इस्तीफे की मांग करता हूं कि वो इस्तीफा दें, क्योंकि उन वीडियो में देख के अपने भारतीय नौजवानों को जो तकलीफ हमें हुई, जो भारत का अपमान हुआ है, वो हम लोग किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं ऐलान करता हूं, अगर ट्रंप साहब यहाँ किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आएंगे तो आजाद समाज पार्टी उनका पुरजोर विरोध करेगी। जो भी हमारे देश के सम्मान का खिलवाड़ करेगा, हम लोग उसको किसी भी कीमत पे उसको स्वीकार नहीं करेंगे।